सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आई होप कि आपकी हेल्थ अच्छी होगी और आप सब अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे और आप मेरे वीडियोस भी देख रहे होंगे। और अगर मैंने पहले भी कहा, कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी चीज़ आपको अगर समझ में नहीं आ रही है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, राइट। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारा डिस्कशन का, वो है कि गॉड के ऊपर है, राइट। तो इस वीडियो में मैं जो भी बात करूंगा वो पहले ध्यान से सुनना, आप समझने की कोशिश करना, राइट। फिर आप अपना उस पर फीडबैक दे सकते हैं। और यहाँ पर हम मेन बात करने वाले कि जय कृष्णमूर्ति जी गॉड के ऊपर क्या बोलते थे, राइट। आई एम श्योर आपने उनकी वीडियो भी देखी होगी, लेकिन अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो यहाँ से वो क्लियर हो जाएगी, राइट। डायरेक्ट अगर हम बात पर आए कि मेन जो बात है गॉड के ऊपर, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी आप किसी से पूछते हो कि डज गॉड एग्जिस्ट, तो उनका जो आंसर होता है वो यस या नो में होता है। कई लोग बोलेंगे क्या होते हैं और कई लोग ऐसे बोलेंगे नहीं होते। और अगर आप उनसे रीजन पूछोगे तो वो बताएंगे कि मैंने नहीं देखा इसलिए नहीं है। और अगर आप जो ये बोलते कि गॉड है और अगर आप उनसे पूछोगे कहाँ है बताओ, तो बता भी नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें रियलिटी में पता ही नहीं है। और यहाँ पर हम जो आंसर दे रहे हैं कि भगवान है या नहीं है, वो किस पर दे रहे हैं? अपनी मेमोरी के बेस पर, जो भी हमने बचपन से सिखाई गई है आज तक, उसके बेस पर हम दे रहे हैं। क्योंकि आपकी फैमिली, आपके अराउंड में जितने भी लोग हैं वो सब भगवान को मानते हैं, इसलिए आप भी मानते हो। लेकिन उसका रियल इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर कोई आ नहीं रहा है, राइट। लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रहे हैं, राइट। तो अब हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये चीज एक्चुअल में है क्या, राइट। तो जो भी लोग ये सब सोचते हैं कि भगवान होते हैं, राइट, तो मतलब क्या होते हैं, मतलब भगवान किस फॉर्म में होते हैं? फॉर्म में होते हैं या फिर फॉर्मलेस होते हैं, राइट। ये हमने कभी सोचा ही नहीं है। क्योंकि अगर भगवान गॉड के बारे में बात करें, अगर वो फॉर्म में, उसके पास अगर कोई फॉर्म है, तो इसका मतलब क्या हुआ? फॉर्म तो पैदा होती है और मर जाती है, लेकिन हम बात करते हैं कि गॉड या फिर भगवान जो होते हैं वो अमर होते हैं, राइट। उसको कोई भी मार नहीं सकता है, तो वो फॉर्म कैसे हो सकती है? और एक तरफ आप जब देखोगे कि हम किसी भी पूजा करते हैं, किसी भी भगवान की पूजा करते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में होते हैं, राइट। तो यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन आता है कि वो फॉर्म में होते हैं या फिर वो फॉर्मलेस होते हैं। क्योंकि जो फॉर्मलेस है वही कभी मर नहीं सकता और पैदा नहीं हो सकता, राइट। लेकिन जिसकी भी फॉर्म है वो हमेशा पैदा होता है और वो मरता है। तो यहाँ पर एक बात समझने वाले कि जो गॉड होता है, जो गॉड है वो एक्चुअल में फॉर्मलेस है। ये आप, मैंने डायरेक्ट बोल तो दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्ट इसको एज ए स्टेटमेंट ले लो, आपको खुद इंक्वायर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर बताऊँ एक एग्जाम्पल लेके, फॉर एग्जाम्पल आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, राइट। आपकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। अब इसकी वजह से आप डर जाते हो और आप मंदिर में जाते हो, भगवान से कुछ भी आप प्रार्थना करते हो कि मेरी लाइफ से ये प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी हट जाए। बट क्या इससे सोल्यूशन आने वाला है? मतलब इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या जल्दी से हट जाने वाली है? आपकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मतलब मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मनी कम है, राइट, पैसा कम है। तो इसके लिए क्या करना होगा? आपको काम करना होगा, या फिर आपको कुछ और तरीके सोचने होंगे जिसकी वजह से आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। तो यहाँ पर सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड, मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन में हमारा ध्यान होना चाहिए। बट ये करने की बजाय आप जाते हो मंदिर में, वहां पर प्रार्थना करते हो, ठीक है, आपकी थोड़ी स्ट्रेंथ मिलती है, लेकिन एक्चुअल में इसका सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है। इसका सॉल्यूशन मिलने वाला है जब आप प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करोगे। यानी कि जैसा मैंने कहा कि प्रॉब्लम मनी से रिलेटेड है, तो आपको मनी मनी के पीछे दौड़ना होगा, राइट। पैसे कमाने के अलग अलग तरीके सोचने होंगे, राइट। किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वजह से आप मंदिर में जा रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, कुछ मांग रहे हो, तो उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं। हाँ ठीक है, कुछ सेकंड या फिर कुछ मिनट के लिए आपको शांति मिलेगी, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन उसका मिलने वाला है नहीं। परमानेंट सॉल्यूशन एक ही चीज मिलेगा, जब आप पैसे कमाओगे, राइट। जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो तब की बात कर रहा हूँ। तो ये बात हुई है। तो फिर एक्चुअल में है क्या? फॉर्म है या फिर फॉर्मलेस है? जैसा मैंने कहा कि गॉड इज फॉर्मलेस। अब आपको अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर, खुद की इंक्वायरी लेवल पर यहाँ तक पहुंचना होगा। हर एक चीज को क्वेश्चन करना पड़ेगा खुद को, खुद के जो बिलीफ्स है, लोग जो मानते हैं, लोग जो सोचते हैं, क्या उसमें रियलिटी है या रियलिटी नहीं है। खुद बहुत ही आपको डीप जानना पड़ेगा यहाँ पर, और आपको अकेले बैठ के बहुत कुछ करना पड़ेगा, राइट। तभी आप इसके सोल्यूशन तक पहुंच पाओगे। अगर मैंने आपको बता भी दिया तो आप ऐसे स्टेटमेंट ले लोगे और इसका कोई फायदा होने वाला है नहीं, राइट। तो इसका आंसर आपको खुद ही ढूंढना होगा। लेकिन बहुत सारे रास्ते, मैंने बहुत सारे वीडियो भी बनाए हैं और फ्यूचर में भी बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा, तो वहां से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, राइट। और फिर भी आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।